हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्रुप 14 एलिमेंट्स विच इज योर कार्बन फैमिली। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं पहले एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो आपके पास यहाँ पे कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम, टिन, एसएन, है ना, लेड, पीबी। ठीक है, तो आपने सिंबल्स याद रखने, अगर याद नहीं है तो याद कर लेना। कार्तिक, शिव, गणेश, संग पार्वती इसका निमोनिक है। ठीक है, कार्तिक, शिव, गणेश, संग पार्वती। ठीक है, तो याद रहेगा, दिस इज योर कार्बन फैमिली। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे कार्बन और सिलिकॉन जो होते हैं, दीज आर योर नॉन मेटल्स। ठीक है, जर्मेनियम आपके पास हो जाता है मेटलॉइड, क्योंकि डाउन द ग्रुप जब आप जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। ठीक है, दिस इज योर मेटलॉइड and these are your metals. Tin and lead are your metals. ठीक है, दिस इज योर कार्बन फैमिली, राइट। अब आपके पास यहाँ पे जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ग्रुप 14 रहती है, दैट इज NS2 NP2। ठीक है जी। अब अगर मैं और बात करूं तो आपके पास यहाँ पे जो कार्बन फैमिली है उसका जो एटॉमिक रेडियाई रहता है वो कैसा होता है। तो आपके पास एटॉमिक रेडियाई में बताती हूँ। सबसे पहले तो आप इतना याद रखो, जैसे आप बोरॉन से कार्बन से नाइट्रोजन जाओगे तो आपके पास बोरॉन में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या थी, 1s2 2s2 2p1। ठीक है, कार्बन की क्या होती है, 1s2 2s2 2p2। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, है ना, वैसे एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7। ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p3, राइट। तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे आप अक्रॉस द पीरियड जा रहे हो फ्रॉम बोरॉन टू कार्बन टू नाइट्रोजन, यहाँ पे आपके पास p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, और वो भी कौन से p ऑर्बिटल में, जो कि आपका सेकंड पीरियड का p ऑर्बिटल है, मतलब सेकंड शेल ऑफ योर है ना एलिमेंट। तो यहाँ पे सेकंड शेल में ही p ऑर्बिटल में एडिशन होती जा रही है। यहाँ पे 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2p में दो इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पे 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। बिकॉज सेम शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, और साथ साथ जैसे आप अक्रॉस द पीरियड जाते हो ना, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता जाता है बाय 1 यूनिट। कैसे इंक्रीज कर रहा होगा, देखो न्यूक्लियस में जो चार्ज होता है दैट इज ड्यू टू प्रोटॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियस किसका बना होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना। तो न्यूक्लियस में चार्ज प्रोटॉन की वजह से होगा, न्यूट्रॉन तो आपका न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस पे। ठीक है, तो जैसे जैसे आप अक्रॉस द पीरियड जाते हो तो आपके पास न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट, है ना, हमको पता है ये, हमको पता है ना ये बात। तो आपका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन एक एक यूनिट से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वैसे वैसे प्रोटॉन भी ऐड होता जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आप अक्रॉस द पीरियड जाओगे तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन योर न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, है ना, विल इंक्रीज, है ना, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपके पास सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहे हैं, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ेगी, जिसकी वजह से आपका जो अक्रॉस द पीरियड जाते हुए एलिमेंट होता है वो छोटा होता जाता है साइज में। ठीक है, अट्रैक्शन बढ़ेगी, ज्यादा अट्रैक्शन की वजह से न्यूक्लियर पुल की वजह से छोटा होता जाएगा अक्रॉस द पीरियड जब आप जाओगे। ठीक है, तो आपके पास बोरॉन इज लार्जर इन साइज देन कार्बन इज लार्जर इन साइज देन नाइट्रोजन। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि जो एटॉमिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 14 है दैट इज लेस देन ग्रुप 13। रीजन आपको पता चल गया, अक्रॉस द पीरियड जाओगे तो साइज छोटा होगा, क्यों होगा, क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 14 इज लेस देन ग्रुप 13। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपके पास है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज नथिंग बट द एनर्जी, तो आप लिख लो इसको,
It is the energy required to remove most loosely bound electron from an isolated gaseous atom. Isolated gaseous atom. ठीक है, अब इसका मतलब क्या कि आपके पास देखो, जो ग्रुप 14 है ना, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ns2np2। ठीक है, ग्रुप 13 की है ns2np1। ठीक है, अब अगर मैं ग्रुप 13 के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकाल लूं तो मोस्ट लूजली बाउंड जो आपके पास इलेक्ट्रॉन होता है ना, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, वो होता है आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकाल देती हूँ तो आपके पास फुली फिल्ड s ऑर्बिटल आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, राइट। वेल अगर मैं यहाँ से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालूं तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी दैट विल बी ns2np1। ठीक है, तो अब जब भी आपके पास आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड या एग्जैक्टली हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आए ना, तो वो स्टेबल मानी जाती है। ठीक है, और उस केस में आपकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ना, एक पर्टिकुलर एलिमेंट की या पर्टिकुलर ग्रुप की, वो कम होती है एज कंपेयर टू दी अदर ग्रुप, है ना। तो यहाँ पे आपके पास ग्रुप 13 में एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से आपके पास फुली फिल्ड s ऑर्बिटल वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ रही है। ठीक है, वाइल इसमें आपके पास एज सच कोई केस नहीं आ रहा है जिसमें हाफ फिल्ड या एग्जैक्टली फुली फिल्ड या एग्जैक्टली हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ रही हो। ठीक है, तो आपके पास जो ग्रुप 14 एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है दैट इज ग्रेटर। ठीक है, ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है अगर इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करें हम तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट इज ग्रेटर देन ग्रुप 13। ठीक है, रीजन भी क्योंकि यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें नहीं मिल रही है। हम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वही कंसिडर करते हैं जिसमें आपके पास आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन आए या फिर एग्जैक्टली फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन आए किसी भी ऑर्बिटल में। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 14 इज ग्रेटर देन ग्रुप 13। नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट है आपके पास कैटिनेशन टेंडेंसी। तो व्हाट इज कैटिनेशन? कैटिनेशन इज द, तो आप लिख लो, सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी ऑफ एन एटम। टेंडेंसी of an atom to form branch chains, linear chains, है ना, to form linear branch chains and rings of different sizes and lengths. Sizes and lengths. ठीक है, तो जैसे कि आप ये कैटिनेशन टेंडेंसी किस में देखते हो? कार्बन में देखते हो ना। कैसे देखते हो? आपके पास कार्बन जो है वो लॉन्ग चेन्स बनाता है। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी चेन्स होती है। पॉलीमर केमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, है ना। पॉलीमर्स पढ़े क्लास 12 में, तो वो आपने पढ़ी होगी पॉलीमर केमिस्ट्री। वैसे आपके पास रिंग्स फॉर्म करते हैं ये, है ना, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोऑक्टेन, है ना। यहाँ पे बड़ी बड़ी रिंग्स फॉर्म करता है आपका कार्बन,
उसके अलावा ब्रांच चेन्स फॉर्म करता है लाइक दिस, है ना। तो ये कैसे हो रहा है? बिकॉज ऑफ द सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी ऑफ कार्बन, बिकॉज ऑफ द कैटिनेशन टेंडेंसी ऑफ कार्बन, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट कैटिनेशन। ऑल्सो अगर मैं कैटिनेशन की बात करूं तो कैटिनेशन टेंडेंसी डिक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप इन ग्रुप 14 एलिमेंट्स, है ना। तो कैटिनेशन टेंडेंसी आप लिख लो, decreases as we go down the group in group 14 elements। ऐसा होता क्यों है? Because as we go down, size of the atom increases, size of the atom increases, जिसकी वजह से आपके पास जो एलिमेंट टू एलिमेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है ना, दिस बॉन्ड स्ट्रेंथ इट डिक्रीजेस। जब बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा ही नहीं तो आपके पास जो कैटिनेशन टेंडेंसी है वो इतनी अच्छे से नहीं होगी, है ना। Bond strength decreases because the size of the element increases as we go down the group, due to which the catenation tendency also decreases as we go down the group। समझ में आया? नेक्स्ट आपके पास आता है वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इससे क्वेश्चन आया नहीं आया मुझे पता नहीं, बट कॉम्पिटिटिव में या कहीं भी जाओगे तो ये क्वेश्चन बहुत बारी आपको देखने को मिलता है। दैट इज फ्रॉम मल्टीपल, वेट अ मिनट, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्डिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, tendency to form multiple bonding। या multiple bonds, multiple bonds। तो आप देखोगे तो आपके पास जो कार्बन है it forms multiple bonds with, forms multiple bonds with second period elements, period elements like, आपके पास खुद से ही चल पड़ता है कभी कभी, मल्टीपल सेकंड पीरियड एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन हो गया, है ना, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। जैसे कि कार्बन भी है ना, with itself as well, it form multiple bonds with itself as well as with second period elements। ये लिख लेना आप, with itself and with second period elements, ठीक है। तो जैसे कि आप देखते हो सी सी डबल बॉन्ड है ना, एल्कीन्स में देखोगे, है ना, एल्काइंस में देखोगे। इसके अलावा आपने CO2 पढ़ा होगा, है ना, C ट्रिपल बॉन्ड N पढ़ा होगा। तो ये हो क्यों रहा है? बिकॉज कार्बन हैज द टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स विद इटसेल्फ एज वेल एज विद द सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, एक तो सिग्मा होगा, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एलिमेंट्स इज ऑलवेज अ सिग्मा बॉन्ड, और जो सेकंड बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा दैट विल बी योर पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड भी यहाँ कैसा होगा? पी पाई बॉन्ड होगा। यहाँ पे भी पी पाई बॉन्ड होगा। कैसे होगा तो मैं एक बारी एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं एक बारी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर सपोज मैं कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बनाती हूँ, ठीक है। This particular bond, the first bond formed between two elements is always a sigma bond, ठीक है। और जो फिर उसके बाद जितने भी बॉन्ड्स फॉर्म होंगे दीज आर योर पाई बॉन्ड्स, ठीक है। पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ होगा यहाँ पे? तो आपको पता है कि जो कार्बन है या फिर ऑक्सीजन है या फिर नाइट्रोजन है, ये सेकंड पीरियड एलिमेंट्स है।
अगर ये सेकंड पीरियड एलिमेंट्स हैं तो इनके पास सिर्फ p ऑर्बिटल होगा, d ऑर्बिटल इनमें एब्सेंट होता है। ठीक है, p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल इनमें एब्सेंट होता है, राइट। तो p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो साइड वाइज ओवरलैप जो पाई बॉन्ड के लिए अक्सर हम देखते हैं, सिग्मा बॉन्ड किससे बनता है? हेड ऑन ओवरलैप से, हेड ऑन या फिर एक्सियल ओवरलैप भी कहते हैं इसको, है ना, ओवरलैप। और ये पाई बॉन्ड किससे बनता है? साइड वाइज ओवरलैप से, है ना। अब क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल तो है नहीं, सेकेंड पीरियड एलिमेंट में देयर इज एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल, राइट। तो फिर क्या होगा? ये पाई बॉन्ड किससे बना होगा? p पाई p पाई ओवरलैप से, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है इट इज ऑलवेज p पाई मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होंगे, ठीक है। समझ में आया? जितने भी सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स हैं उनके पास d ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, ठीक है। उनके पास सिर्फ और सिर्फ p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म होने की टेंडेंसी हो रही है तो आपके पास जो मल्टीपल बॉन्ड बनेगा दैट विल ऑलवेज बी थ्रू द ओवरलैप ऑफ p पाई बॉन्ड, है ना, मल्टीपल बॉन्ड। सिमिलरली अगर ऑक्सीजन और कार्बन में है ना, जैसे कि CO2 में, तो पहला बॉन्ड तो यहाँ पे हमेशा सिग्मा होगा। जो दूसरा बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है दैट विल बी थ्रू p पाई ओवरलैप। तो p पाई यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड बनेंगे, ठीक है जी। अब अगर मैं डाउन द ग्रुप जाऊं मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए तो कार्बन के बाद आता है सिलिकॉन, है ना, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। तो अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं ना तो सिलिकॉन के पास यहाँ पे वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो ये कैसे मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं? ये डी पाई पी पाई जो बॉन्ड होता है, मतलब यहाँ पे जो मल्टीपल बॉन्ड होगा उसका नाम होगा डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड। अब एग्जाम्पल देखो, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। सपोज आपके पास है ट्राई मिथाइल अमीन, ठीक है, 3 मिथाइल ग्रुप है तो ट्राई वर्ड यूज किया, और मिथाइल एंड अमीन, है ना, राइट, नाइट्रोजन की वजह से। और एक तरफ मैं यूज करती हूँ ट्राइसिलाइल अमीन, जस्ट अ मिनट, ये होगा ये क्या है? दिस इज योर ट्राइमिथाइल अमीन एंड दिस इज योर ट्राइसिलाइल अमीन, ठीक है। ट्राइसिलाइल अमीन और ट्राइमिथाइल अमीन में क्या डिफरेंस है? तो आप यहाँ पे देखोगे तो नाइट्रोजन 3 मिथाइल ग्रुप से लगा हुआ है ना, अटैच्ड है। और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी होंगे, ठीक है, 3 बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी बचेगा। यहाँ पे भी ये 3 बॉन्ड बना रहा है और एक इसके पास लोन पेयर होगा, राइट। अब अकॉर्डिंग टू स्टेरिक नंबर, है ना, स्टेरिक नंबर के अकॉर्डिंग, तो मैंने स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला आपको बता रखा है। स्टेरिक नंबर इज नंबर ऑफ sigma bonds attached to central atom plus lone pair on the central atom, ठीक है जी।
ये होगा। तो यहाँ पे आपके पास सिग्मा बॉन्ड सेंट्रल एटम, ये आपके पास नाइट्रोजन है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 लोन पेयर है, तो टोटल ऑफ 4 आ गया स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर 4 है तो मतलब एक s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, 3p, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर भी है, तो जब भी आपके पास लोन पेयर 0 होगा, बॉन्ड पेयर 4 होंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 में उस केस में शेप और ज्योमेट्री हो जाएगी आपके पास टेट्राहेड्रल, TD है ना, TD से डिनोट करते हैं टेट्राहेड्रल को। अगर यहाँ पे लोन पेयर 1 है, बॉन्ड पेयर 3 है, राइट, तो उस केस में आपके पास शेप हो जाती है पिरामिडल इन केस ऑफ sp3, है ना, पिरामिडल, एंड ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल, राइट। तो यहाँ पे जो आपके पास मैंने शेप बनाई है दैट इज पिरामिडल, है ना, पिरामिडल शेप है। ये आपके पास लोन पेयर कुछ ऐसे होंगे, है ना, ड्रॉ कर लेना इसको अच्छे से ना। बट अगर मैं बात करूँ ना, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो कहीं नहीं जा सकते बॉन्डिंग के लिए, है ना, क्योंकि मिथाइल में जो कार्बन है इट इज ऑलरेडी हैविंग 4 बॉन्ड्स, है ना, टेट्रावेलेंसी होती है। इतना याद रखना है कि आपके पास जो ग्रुप 14 एलिमेंट्स है ना, वो टेट्रावेलेंट होते हैं, टेट्रावेलेंसी होती है उनकी, मतलब 4 बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है, टेट्रावेलेंट होते हैं। तो आपके पास कार्बन के यहाँ पे 4 बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है, ऑलरेडी, और ये ऑक्टेट एक्सपैंड करने की टेंडेंसी आपका कार्बन नहीं रखता। बट अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं ना, तो इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, वेकेंट डी ऑर्बिटल है। यहां से आता है क्वेश्चन आपके पास, दिस सिलिकॉन इज हैविंग वेकेंट डी ऑर्बिटल, तो इसके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो बैक डोनेशन हो रही है ना, सिलिकॉन टू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन टू सिलिकॉन, तो इसी को हम क्या कर देंगे, क्या नाम दे देते हैं इस टाइप की बॉन्डिंग को, डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग। तो मैं एक बार बता देती हूँ आपको, आपके पास यहाँ पर नाइट्रोजन और सिलिकॉन का बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे सिलिकॉन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो यहाँ पे ये जो लोन पेयर है ये डी ऑर्बिटल में अपने लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो ये आपके पास डी पाई पी पाई बैक डोनेशन हो गई कि नहीं हो गई, बैक डोनेशन, ठीक है, जिसकी वजह से अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। ये जो लोन पेयर है कभी सिलिकॉन, एक सिलिकॉन के पास जा सकते हैं, दूसरे सिलिकॉन के पास जा सकते हैं और तीसरे सिलिकॉन के पास जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ फेमिलियर स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जिसको मैं पिछली क्लासेस में, पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुकी हूँ। दिस इज योर ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, राइट। बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, 120 डिग्री, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस नाइट्रोजन नाउ विल बी, अब लोन पेयर तो यहाँ दिख नहीं रहे क्योंकि वो पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp2। स्टेरिक नंबर के अकॉर्डिंग स्टेरिक नंबर 3 आएगा, 3 है तो एक s ऑर्बिटल, 2 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। दिस इज ड्यू टू दी डी पाई पी पाई या पी पाई डी पाई बैक डोनेशन in which silicon के vacant d orbital is taking accepting lone pair of electrons from nitrogen, right। तो आपने ये याद रखना है। अब इसी पे ना क्वेश्चन आता है, which is more basic in nature, ट्राईमिथाइलअमीन या ट्राइसिलाइलअमीन। तो बेस इज द वन विच कैन इजीली डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब क्योंकि ट्राईमिथाइल अमीन के पास तो नाइट्रोजन प्रेजेंट, सॉरी लोन पेयर प्रेजेंट है, वाइल यहाँ पे ट्राइसिलाइल अमीन के पास जो लोन पेयर है वो
सिलिकॉन के वेकेंट डी ऑर्बिटल में घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये अवेलेबल ही नहीं है लोन पेयर, ये लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं है, तो ये डोनेट कैसे करेगा लोन पेयर अपना? तो आंसर होता है कि ट्राइमिथाइलअमीन इज मोर स्टेबल देन योर ट्राइसिलाइलअमीन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गर्ल्स एंड बॉयज, राइट? तो ये आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इसके अलावा मैंने एक और चीज आपको बतानी है, वो मैंने मिस कर दी। यहाँ पे जो ग्रुप 14 एलिमेंट्स होती हैं, दे एग्जिबिट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4 एज वेल एज +2, ठीक है। डाउन द ग्रुप जाओगे तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर प्रिडोमिनेंट देन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो लेड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर लेड is more stable than for lead is more predominant than +4. Reason? Inert pair effect. Inert pair effect, which is the reluctance of s orbital to take part in bond formation, है ना? तो ये याद रखना है आपने। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।